हेलो मेरे टम्बन के वॉरियर्स, क्या हालचाल है? बढ़िया एकदम। अच्छी चल रही तैयारी? ठीक। तो आज मैं आपके लाया हूँ एक ऐसी वीडियो जो गरीब बच्चों के लिए, गरीब मतलब जिसने कुछ भी नहीं पढ़ा है अब तक या जिसको पास होने के लाले पड़े हैं, उनके लिए बहुत ही मसीहा वीडियो साबित होने वाली है। यहाँ पर मैं आपको कुछ चैप्टर्स के कुछ टॉपिक बताऊंगा जो आपको पढ़ के ही जाने हैं, जिनसे आपको क्वेश्चन इंशाल्लाह लिखा हुआ मिलेगा। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। देखें, सबसे पहला मैंने उठाया है चैप्टर 5, जिसको कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी नाम से जाना जाता है। ठीक है, इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ 5 टॉपिक आपको मस्ट है पढ़नी। उसके बाद आपका मन है पढ़ना चाहे पढ़े, ना पढ़े मत पढ़े, वो तुम्हारी मर्जी, लेकिन ये 5 टॉपिक आपको पढ़ के ही जाने हैं। इन पर क्वेश्चन इंशाल्लाह रखा हुआ मिलेगा। क्या है पहला कॉन्सेप्ट? देखें, प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। इस पर प्रॉब्लम मिलने के चांस 100% इंशाल्लाह। कैसे मिलेंगे वो सुने। हमसे हो सकता है, इस पर 2 तरीके क्वेश्चन बनेंगे बच्चों। हो सकता है हमसे चेक करवाएं कि फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है या नहीं है, तब तो सिंपल एलएचएल निकालो, आरएचएल निकालो, एग्जैक्ट पॉइंट निकालो, इक्वल ऑफ कॉन्टिन्यूअस, अदरवाइज नहीं है। उसके बाद हो सकता है हमसे कहा जाए फंक्शन कॉन्टिन्यूअस तो है, देन फाइंड अननोन, मतलब के की वैल्यू फाइंड करवा लें, अल्फा की वैल्यू फाइंड करवा लें। इस तरीके से आपने एक साइड में पढ़े हुए क्वेश्चन, ऐसे वाले क्वेश्चन हो सकता है 2 वेरिएबल दे दें, ए एंड बी फाइंड करा लें। ठीक है बच्चों, तो कई तरीके के क्वेश्चन, सिर्फ 2 तरीके के और कुछ ना पढ़े। कौन से? एक तो सिंपल कि तुमसे कह दिया चेक करो, दूसरा अननोन बेस्ड, वेरिएबल बेस्ड। सेकंड पॉइंट है बच्चों इस पर, बेस्ड ऑन पैरामेट्रिक इक्वेशन। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पैरामेट्रिक इक्वेशन पर बेस्ड क्वेश्चन आ सकता है। अब पैरामेट्रिक इक्वेशन कौन सी होती है? वही x इक्वल्स टू ए साइन टी करके दे दिया, y इक्वल्स टू बी कॉस टी दे दिया, और कहा गया डी वाई अपॉन डी एक्स निकालो, ऐसे करके क्वेश्चन। पहले x का t के रिस्पेक्ट में करो, y का t के रिस्पेक्ट में करो, फिर सॉल्व करो। ठीक है बच्चों, यहां से भी बहुत इंपॉर्टेंट चांस है बेटा क्वेश्चन आने के। तीसरा बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट, बेस्ड ऑन फंक्शन टू द पावर फंक्शन। जी हाँ, मतलब साइन एक्स की पावर लॉग एक्स, ऐसा कोई क्वेश्चन दे दिया आपको, एक्स की पावर साइन एक्स ऐसा दे दिया। ठीक है बच्चों, हो जाएगा, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। और हाँ, एक बहुत अच्छी बात, अगर इस क्वेश्चन को आप सेकंड्स के अंदर करना चाहते हैं, तब डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने एक लिंक दिया हुआ है, वो एक शॉर्ट ट्रिक है, लगभग 2 मिनट की वीडियो बच्चों, उसको देखें, बहुत मजा आएगा। वादा मेरा, आप इसका क्वेश्चन को बिना सॉल्व करे सॉल्व हो जाएगा, समझ लो, सिर्फ डायरेक्ट आंसर आएगा आपका। ठीक है। फोर्थ, डिफरेंशिएशन ऑफ फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू फंक्शन, बहुत की पॉइंट है। फंक्शन के रिस्पेक्ट में फंक्शन का मतलब ये कहते हैं कि साइन स्क्वायर एक्स का डिफरेंशिएशन करो विद रिस्पेक्ट टू tan इनवर्स एक्स, ऐसे करके, मतलब इसका इसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर दो। अगर अब तक आपने तैयारी नहीं की बच्चों, करके जहां क्वेश्चन आने वाला है। फिफ्थ वाला इक्वेशन बेस्ड, मतलब आपसे कह दिया है कि भाई y इक्वल टू ए ई की पावर x प्लस बी ई की पावर माइनस एक्स, और कहते हैं डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस वाई बराबर समथिंग प्रूफ करो, इस तरीके से कहते हैं बेटा। मेरी बात समझ पाए? तो ये 5 कॉन्सेप्ट आपको हर हाल में पढ़ के ही जाने हैं, चाहे आप एवरेज स्टूडेंट रहे हो, चाहे टॉपर रहे हो, चाहे जिसके पास होने के लाले पड़े हैं। ठीक है अच्छा, तो पास होने के लिए क्लास 12th का वन ऑफ द हुआ चैप्टर बच्चों, जिसको एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव कहा जाता है, जिसको देख के हमें पसीने छूट जाते हैं। लेकिन याद रखें, अगर आपको पता चल जाए बच्चों इससे क्या पढ़ना तो कितना अच्छा रहे। बस इतना सा पढ़ना है, इससे 2 कॉन्सेप्ट, क्वेश्चन, चैप्टर फिनिश। क्या सबसे पहले पढ़ना है? बेस्ड ऑन टेंजेंट एंड नॉर्मल, मतलब आपको वो क्वेश्चन करने हैं टेंजेंट और नॉर्मल पर है। अब आप कहेंगे सर पूरी एक्सरसाइज इसी पर है, तो चिंता ना करें, मैं पूरी एक्सरसाइज पढ़ने को नहीं बोलूंगा बच्चों। आपको इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ 2 तरीके क्वेश्चन पढ़ने हैं। जैसे नंबर 1 कौन सा पढ़ना है कि जहां पर आपसे इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एंड टेंजेंट पूछी गई है, दूसरा कि इनकी स्लोप पूछी गई है। बस इतनी बात है। क्या पढ़ना है? जहां पर टेंजेंट और नॉर्मल की इक्वेशन निकालनी है और जहां पर स्लोप निकालना है। अब टेंजेंट या नॉर्मल की इक्वेशन निकालने के लिए वो किसी पॉइंट से पास करा सकते हैं, किसी एक्सिस के पैरेलल दे सकते हैं, किसी एक्सिस को कट करा सकते हैं, ऐसी कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन दे दी गई होगी, उसके साथ इनको तैयार कर लें, खेल खत्म हो जाता है। जी हाँ, इतना पढ़ना है। सोचो कितना टफ क्वेश्चन, कितना सा पढ़ना है। और बाद बच्चों पूरी एनालिसिस के बाद ही यहाँ बात हुई है, जिम्मेदारी के साथ, बोर्ड में फंसे। अगला मोस्ट इंपॉर्टेंट कह सकते हैं और सबसे ज्यादा फंसाने वाला भी कह सकते हैं, क्या होता है? इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन। इसमें बच्चों सिर्फ और सिर्फ आपको थोड़ी सी बातें पढ़नी है। सबसे पहले क्वेश्चन 2 तरीके के, इंक्रीजिंग फंक्शन है चेक करो या नहीं है ये चेक करो।
पहला क्वेश्चन। दूसरा, इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग दे दिया गया होगा, आपसे कहा होगा कि चेक करो किस इंटरवल में है, या उसका इंटरवल फाइंड करवा लें, इतनी सी बात है। या तो इंटरवल गिवन होगा, चेक करवाएंगे, या फिर इंटरवल फाइंड करवाएंगे। इतना क्वेश्चन इसका होगा, इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग का। बाकी स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग इसमें इंक्लूड कर सकते हैं। बचा कुचा मैक्सिमम मिनिमा, वो भैया तो पता ही आपको इतना टेढ़ा टॉपिक है, तो बेहतर है अगर आप सिर्फ पास होना चाहते हो तो छोड़ के चले। वन ऑफ द इजीएस्ट चैप्टर, जहां से आपको सिर्फ और सिर्फ 4 पॉइंट पढ़ने हैं, मैट्रिसेस खत्म। जी हाँ बच्चों, बहुत ही उम्दा टॉपिक है, सिलेक्टेड टॉपिक है, बहुत मोस्ट रिपीटेड टॉपिक है। आपको बस क्या याद रखना है, मैट्रिसेस से क्या पढ़ना है बच्चों, फाइंड एक्स। मतलब एक्स में मतलब वेरिएबल वाली चीजें पढ़नी, मतलब आपको दो मैट्रिक्स इक्वल दे दी गई, जैसे ऐसे कर ले x 1 4 3, इस तरीके से यहाँ कुछ भी दे दें, दो मैट्रिक्स आपस में इक्वल दे दी गई होंगी, और कह दे भैया x फाइंड करो, y फाइंड करो, a b c d फाइंड करो, w z कुछ देते हैं। बस आपको क्या करना है, दो मैट्रिक्स इक्वल दी गई हैं या कोई और ऑपरेशन दिया गया, वो ऑपरेशन परफॉर्म करा के उनके इक्वल कर दो। तो एक क्वेश्चन आपको मिलना ही मिलना है, किस बेस पर, कि दो मैट्रिक्स इक्वल दी गई हैं या कोई ऑपरेशन परफॉर्म कराने के बाद भी इक्वल हैं, प्लस माइनस मल्टीप्लाई इस तरीके से कहना, एक अननोन एक वेरिएबल फाइंड कर दो। और मे भी पॉसिबल बच्चों एक क्वेश्चन आपको मिल जाए बेस्ड ऑन ट्रिग्नोमेट्री। जी हाँ, आपको मैट्रिक्स के जो एलिमेंट्स थे वो ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्म में दे दिए गए होंगे, और कहा होगा ये थीटा फाइंड कर लो, या कोई इक्वेशन प्रूफ करा लें, कुछ भी कह दें बेटा इस तरीके से, इसके चांस बहुत ज्यादा आने के। और दो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बन सकते हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक, सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की प्रॉपर्टीज पर भी क्वेश्चन आएगा बच्चों। जी हाँ, मिल रहा है आपको। एक क्वेश्चन आपको मिलेगा बेस्ड ऑन प्रॉपर्टीज ऑफ एडजॉइंट मैट्रिक्स एंड इनवर्स मैट्रिक्स। इन 4 टॉपिक में से कम 3 क्वेश्चन बच्चों। जी हाँ, इंशाल्लाह, चिंता ना करें, प्रॉपर बात है। इनकी प्रॉपर्टीज बहुत ध्यान दें। हम लोग करते क्या बच्चों, बड़े बड़े क्वेश्चन तैयार करते हैं, क्या वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन तैयार करते हैं, लेकिन पेपर क्या कहता है, थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन आने हैं, थोड़े से ट्रिकी कॉन्सेप्चुअल भी आने हैं। तो याद रखें, इन दो टॉपिक को बहुत जरूरी से देख के जाएं। अगर आपने सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक की प्रॉपर्टीज देखनी है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, अगर रिक्वायर्ड है तभी देखें, वरना समय खराब ना करें बच्चों अपना। ठीक है बच्चों, अब आपके बचते हैं चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 2, चैप्टर 4 डिटरमिनेंट और लीनियर प्रोग्रामिंग। उसके लिए स्टे ट्यून्ड, वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। ओके, बेस्ट ऑफ लक, पढ़ते रहें, बढ़ते रहें और एग्जाम को फोड़ के आना है।